रिमाइंडर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी संख्या है जैसे 11, इसका बड़ा बड़ा पावर दे के, मान लो यहाँ पे इसकी पावर 26 दे दी, को 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे 11 की पावर समथिंग को 12 से डिवाइड करना है, यानी n, और डिवाइड करना है n+1 से, यानी एक संख्या बड़ी है, इसकी पावर चाहे कितनी भी हो, का रिमाइंडर अगर निकालना है उसका फार्मूला। इस क्वेश्चन में 11 की पावर को 12 से डिवाइड करना है, डिफरेंस 1 है। अब पावर पे डिपेंड करता है, इसकी पावर इवन है, इवन यानी सम संख्या है। अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। अगर सेम क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो 11 की पावर 26/12, तो रिमाइंडर जो ये ऊपर वाली संख्या है यानी 11 होगा। अब यहाँ पे जैसे 11 और 12 में 1 का डिफरेंस है, मान लो डिफरेंस ना दे रखा हो, ऐसे लिख दिया 5 की पावर 54 को 26 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमको कोशिश करनी है बनाने की कि इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए। कैसे बना सकते हैं, ऐसे लिख लो 5 की पावर 2 की पावर 27, इस 54 को ऐसे तोड़ लेंगे 27 और 2 में, डिवाइड बाई 26। अब ये हो जाएगा 5 की पावर 2 यानी 25 की पावर 27 डिवाइड बाई 26। अब इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया। अब पावर ओड है, अगर ओड पावर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 25 जो ऊपर दे रखा है। अब इसमें एक क्वेश्चन और, ये 2 क्वेश्चन थे, एक पहले हमें 1 का डिफरेंस दे रखा है, एक हमने बना लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 3 की पावर 20 है, को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ पे 3 की चाहे हम कितनी पावर कर लें, 7 के साथ 1 का डिफरेंस नहीं निकाल सकते। ऐसे में हमें एक नई टर्म यूज करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं टोशिएंट। टोशिएंट, वो टोशिएंट निकालेंगे 7 का जो कि 6 होगा, ऐसे निकलेगा। उसके बाद ये, अब कंसेप्ट पे आते हैं कि टोशिएंट होता क्या है। एक इंपॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन है, यूलर्स टोशिएंट फंक्शन, यूलर टोशिएंट फंक्शन। ये टोशिएंट क्या होता है, इसको ये एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हुआ है 24 और उसका हमें टोशिएंट निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 6, 2 से फिर डिवाइड करेंगे बचेगा 3, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स 24 के ये होंगे। अब अगर टोशिएंट निकालना है तो उसका फार्मूला होता है, जिस नंबर का टोशिएंट निकालना है यानी 24 गुणा 1 माइनस इसके प्राइम फैक्टर यानी 1 डिवाइड बाई 3। एक फैक्टर दे रखा है जो 3, 1 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद दूसरा फैक्टर यानी 2, 1 माइनस 1/2। अब 2 चाहे 3 बार हो चाहे 4 बार हो, कितनी बार रिपीट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 है तो 1 बार लेंगे, मान लो यहाँ पे 5 होता तो 1 बार 5 की प्रॉपर्टी ले लेते, 2 बार होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 बार लेना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ये
यहाँ पे एलसीएम लेके ये हो जाएगा 2/3, इसका एलसीएम लेके 1/2, ये कट जाएगा 4 से, यानी इसका टोशिएंट हो जाएगा 8, यानी 24 का टोशिएंट हो गया 8। ये तो फार्मूला है टोशिएंट निकालने का। इसका मतलब क्या है टोशिएंट का? मतलब क्या है टोशिएंट का कि 24 यानी 24 से छोटे 8 ऐसे पेयर बनेंगे जो 24 के साथ कोप्राइम होंगे, यानी उन दोनों में एक के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं होगी, और वो 24 या उससे छोटे ही होंगे। मान लो ये तो 24 तो छोटी संख्या, अगर कोई 1 लाख से छोटे पूछ ले तो वैसे तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो टोशिएंट का फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं कि इसके कितने प्राइम फैक्टर के पेयर्स मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में रिमाइंडर वाले में टोशिएंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये देखिए। मान लो हमें रिमाइंडर निकालना है, उसके में टोशिएंट फैक्टर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल छोटा, सबसे छोटा। मान लो 2 की पावर 9 को 3 से डिवाइड करना है, इसमें हमें टोशिएंट का इस्तेमाल करना है। अब 3 का टोशिएंट निकालेंगे, 3 का टोशिएंट निकालेंगे, वो क्या होगा, किसी भी प्राइम फैक्टर का टोशिएंट, जैसे ये 7 है, उसका एक छोटा होता है 6, ये 3 है, अभाज्य संख्या 3 है, उसका हो जाएगा 2, 5 है अभाज्य संख्या, उसका हो जाएगा टोशिएंट 4। तो इनका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी प्राइम फैक्टर दे रखा है, चाहे 17 है, उससे एक कम कर दो, 16 उसका टोशिएंट होगा। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 का टोशिएंट इससे एक कम यानी 2 हो गया। अब इस 2 का मतलब क्या है, इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए। अब यहाँ पे मान के चलो 2 की पावर 9 दे रखी है, हमने ले ली 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 2 होता है, और 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 से छोटा ही है, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2। अगर 2 की पावर 2 कर दें, यानी ये हो जाएगा 4। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। अगर 2 की पावर 3 ले लें, 2 की पावर 3 होता है 8। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। अगर 2 की पावर 4 ले लें, वो होता है 16। 16 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। यानी हर 2 टर्म के बाद 2 1 2 1, हर 2 टर्म के बाद वही रिपीट होना शुरू हो जाता है। ये टोशिएंट का मतलब है कि अगर 3 से हम किसी इस नंबर को डिवाइड करेंगे, तो हर 2 टर्म के बाद वो जो रिमाइंडर है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है टोशिएंट का। जैसे अब अपना क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे साइक्लिसिटी 6 आएगी। इसका क्या मतलब है कि इस नंबर को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, हर 6 बार वही सेम नंबर रिपीट करेगा, साइक्लिसिटी आ जाएगी इसकी 6, यानी 6 नंबर तक हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है। इसका टोशिएंट निकाल लिया। अब क्या करना है, जो पावर दे रखी है यानी 20, उसको टोशिएंट से 6 से डिवाइड करो। 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बच जाएगा 2। 3 6 18, रिमाइंडर बचेगा 2। अब टोशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा, उसको 3 की पावर कर दो, यानी 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 7। 3 की पावर 2 होता है 9। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। ये अपना आंसर है। अब क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, पढ़ते रहिए। बाकी क्वेश्चन आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।